जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में यानी कि 2025 के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर उगाए जाने वाली सबसे पहली सब्जी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलू थी। दोस्तों आलू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोको कोला किस देश की कंपनी है? यानी कि दोस्तों कोको कोला पूछा गया है किस देश की कंपनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका की कंपनी है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कमेंट में बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायपुर में है। दोस्तों रायपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का कौन सा देश सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा इस्तेमाल करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों चीन इस्तेमाल करता है। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुलाब को कहा जाता है। दोस्तों गुलाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों सेंट्रल देश का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों सेंट्रल देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों लखनऊ को कहा जाता है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों चिंपैंजी है। दोस्तों चिंपैंजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश को कहा जाता है। दोस्तों बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीलंका में पैदा हुआ था। दोस्तों श्रीलंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पेड़ सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीपल है। दोस्तों पीपल एक ऐसा पौधा है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, तो पीपल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पृथ्वी को जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में सिर्फ एक बार फूलता है या खिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों नागपुष्प है। दोस्तों नागपुष्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं यानी कि ब्रांचेस हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी चीज़ गर्म करने पर जम जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडा को गर्म करने पर जम जाती है, तो अंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सांप किस देश में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग पैसा देकर अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन के लोग हैं। दोस्तों चीन देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसान का दिमाग कितने वर्ष के बाद कमजोर होने लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों 60 वर्ष के बाद कमजोर होने लगता है। दोस्तों 60 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम बनाने के लिए किस फल के बीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बादाम के बीज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बादाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरगद किस देश का राष्ट्रीय पेड़ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर को हर चीज दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथी को हर चीज दोगुनी दिखाई देने लगती है, तो हाथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कटहल है दोस्तों, कटहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का कभी दही नहीं जम सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध का कभी दही नहीं जमता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊँट के दूध का कभी दही नहीं जमता है, तो ऊँट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी है कहाँ पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जबड़े की होती है दोस्तों, जबड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी मिलता है दोस्तों, विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की लड़कियों से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आइसलैंड की लड़कियों से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है, तो आइसलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी हाथ लगाते ही मर जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको हाथ लगाते ही वो मर जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिटोनी पक्षी है दोस्तों, टिटोनी पक्षी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हंस है दोस्तों, हंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बासी मुख पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों क्वेश्चन है, बासी मुख पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कब्ज की बीमारी ठीक होती है दोस्तों, कब्ज की बीमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, आगरा का ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में एक भी एटीएम मशीन नहीं है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी एटीएम मशीन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इरिट्रिया है दोस्तों, इरिट्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में स्थित है दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर में बनाई जाती है दोस्तों, सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राजा ने अपनी माँ के साथ शादी की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडेपस ने की थी दोस्तों, ओडेपस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर की भूमि यानी कि लैंड ऑफ मार्बल किस देश को कहा जाता है? यानी कि किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ मार्बल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली को कहते हैं दोस्तों, इटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कृष्णा नदी में पाए जाते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों कान भरने मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिकायत करना है। दोस्तों शिकायत करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर सोता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोआला जानवर सोता है। दोस्तों कोआला जानवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़े होकर कौन सा जानवर सोता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जो कि खड़ा होकर सोता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घोड़ा सोता है। दोस्तों घोड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस फल के बीज में जहर पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों सेब के बीज में जहर पाया जाता है। दोस्तों सेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांस है। दोस्तों बांस का पौधा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? दोस्तों सबसे महंगा नगर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों कमल है। दोस्तों कमल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासिन राम में होती है। दोस्तों मासिन राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? यानी कि दोस्तों कौन सा मुगल शासक था जो अनपढ़ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर था। दोस्तों अकबर जो था वो एक भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 206 हड्डियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत रत्न है। दोस्तों भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृतसर में स्थित है। दोस्तों अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुमुखी है। दोस्तों गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा आम का पेड़, अंगूर का पेड़, केले का पेड़ और महुआ का पेड़। दोस्तों महुआ का पेड़, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 बार आक्रमण किया था। दोस्तों 5 बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों कोहिनूर जो हीरा है किस देश के पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन के पास है। दोस्तों ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी को कहा जाता है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी बांध है। दोस्तों टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में स्थापित की थी। दोस्तों सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जौनपुर को कहा जाता है। दोस्तों जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों खुशबू का शहर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज को कहा जाता है। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूडान देश में सुनाई जाती है। दोस्तों सूडान देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत देश में है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा है। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमा सकता है? दोस्तों किस जानवर का दूध का दही जो है नहीं जम सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊँट का दूध का दही नहीं जम सकता है, तो ऊँट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 वर्ष है। दोस्तों 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के लोग सबसे अधिक चाय पीते हैं। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मसूरी को कहा जाता है। दोस्तों मसूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदर शब्द का भावात्मक एवं भावात्मक या स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों सुंदर शब्द का पूछा गया है, भावात्मक या स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौंदर्य है। दोस्तों सौंदर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है? दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एम्पियर होता है। दोस्तों एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्पियर होता है। दोस्तों एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों आपको कमेंट में वो टॉपिक कमेंट करना है जो जिस टॉपिक पे आप हमसे क्वेश्चन चाहते हैं, यानी कि दोस्तों जो टॉपिक आपके लिए कमज़ोर है उसके आपको कमेंट करना है, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।